मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं माई वॉइस ऑफ उर्दू की वीडियो और आप तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंसान का सफ़र हमेशा से नामालूम की तलाश में रहा है। जब से हमने ज़मीन पर कदम रखा है, हमारा तजस्सुस हमें इन जगहों तक ले गया जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था। हमने समंदर की गहराइयों को छुआ, पहाड़ों की चोटियाँ सर की और इन राज़ों को खोलने की कोशिश की जो फितरत ने हमसे छुपा रखे थे। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ खौफ का एक अजीब सा शहर भी रखती हैं। ये वो मकामात हैं जहाँ कदम रखते ही दिल धड़कने लगता है, जहाँ हर साया एक कहानी सुनाता है और जहाँ सकूत भी चीखने लगता है। आज हम आपको ज़मीन के सबसे खौफनाक और गैर दरियाफ्त शुदा मकामात की सैर करवाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ये भी बताएं कि आपके इलाके की सबसे पुरअसरार जगह कौन सी है, ताकि अगली वीडियो में इस पर बात की जा सके। नाज़रीन, हमारा ये सफ़र शुरू होता है जापान से, जहाँ ज़िंदा इंसानों से ज़्यादा गुड़ियों की तादाद है। ये खामोश गुड़ियाँ आपको घूरती हैं। कहा जाता है कि कभी यहाँ सैकड़ों लोग आबाद थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये तो या तो वो मर गए या ये जगह छोड़कर चले गए और अब ये तकरीबन खाली हो चुकी हैं। लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर वीरान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक खातून ने अपनी पहली सकीम यानकी की याद में इनके साइज़ की गुड़ियाँ बनाई। आज यहाँ 400 से ज़्यादा गुड़ियाँ मौजूद हैं जो घरों, बस स्टॉप और खाली स्कूलों में नज़र आती हैं। जब आप वहाँ चलते हैं तो लगता है कि आप किसी गुमशुदा दुनिया में दाखिल हो गए हैं। ये गुड़ियाँ खिड़कियों से झांकती हैं, हवा के चलने से इनके कपड़े लहराते हैं, लेकिन वो हरकत नहीं करती। इनकी हकीकत से करीब शक्ल आपको उलझा देती है कि ये ज़िंदा हैं या मुर्दा। ये गांव ना सिर्फ खौफनाक है बल्कि एक अजीब सी तन्हाई का एहसास भी देता है। अब चलते हैं ब्राज़ील की तरफ, जहाँ स्नेक आइलैंड के नाम से एक छोटा सा जजीरा है। यहाँ कोई ख़जाना या सरकारी राज नहीं छुपा। नहीं छुपा, बल्कि ये इतना ख़तरनाक है कि इसे इंसानों के लिए बंद कर दिया गया है। इस जजीरे पर गोल्डन लॉन्स हेड वाइपर नामी सांपों की भरमार है, जो इन दुनिया के जहरीले 3 सांपों में से एक है। कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले ये जजीरा ज़मीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन समंदर की सतह बुलंद होने से अलग हो गया और यहाँ के सांपों के कुदरती दुश्मन ख़त्म हो गए। इनका जहर इतना ताकतवर हो गया कि गोश्त को फ़ौरन पिघला देता है। परसों तक सिर्फ साइंसदान और एक लाइट हाउस कीपर यहाँ आए, लेकिन अब वो लाइट हाउस भी बंद हो चुका है। दूर से देखें तो ये जजीरा सब्ज़ जंगल और नीले पानियों से घिरा हुआ जन्नत का टुकड़ा लगता है, लेकिन करीब जाएं तो मौत का ख़तरा यकीनी है। इसलिए ब्राज़ील की हुकूमत ने इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है। नाज़रीन, हमारी फहरिस्त में अगला नाम है ओकेगाहारा जंगल। ये जापान के मशहूर माउंट फूजी के दामन में वाक़या एक घना और पुरअसरार जंगल है। यहाँ कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी आपको घेर लेती है। ना हवा की सरसराहट, ना परिंदों की आवाज़, बस एक गहरा सकूत जो कानों में गूंजता रहता है। हैरत की बात यह है कि यहाँ कंपास भी काम नहीं करता, क्योंकि ज़मीन में मौजूद आतिशफ़शानी धात के सिग्नल्स को मुतासिर करती है। सदियों से इस जंगल के बारे में भटकती रूहों की कहानियाँ मशहूर हैं। बहुत से लोग यहाँ दाखिल हुए मगर वापस ना आ सके। जंगल के दाखिली रास्ते पर जापानी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में तनबीही निशानियों के बोर्ड लगे हैं। कुछ लोग रास्ता भूलने से बचने के लिए दरख्तों पर धागे या रिबन बांधते हैं, मगर घने जंगल, घने दरख्त और छुपी हुई गारें सब कुछ निगल लेती हैं। हत्ता कि तलाश करने वाली टीमें भी बड़ी एहतियात से चलती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये जंगल अपने राज छुपाने में माहिर है। अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया का एक शहर है जो 1962 से ज़मीन के नीचे आग की लपेट में है। यह आग कोयले की कानों में लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके में फैल गई। जहरीली गैसों और ज़मीन की शदीद गर्म होने की वजह से ये शहर मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका है। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन जगह जगह से फटने लगी, सड़कों में दरारें पड़ गईं और ख़तरनाक धुआं हर तरफ फैल गया। हुकूमत ने ज़्यादातर मकीनों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया और अब ये एक भूतिया शहर बन चुका है। सेंट्रोलिया
की सड़कें सुनसान हैं, घरों के खंडर मौजूद हैं और हर तरफ वीरानी छाई हुई है। ये जगह एक खौफनाक मंजर पेश करती है, जहाँ ज़मीन के नीचे लगी आग आज भी जल रही है और शायद आइंदा कई सदियों तक जलती रहे। नाज़रीन, अब आते हैं डेवन आइलैंड। डेवन आइलैंड की तरफ, जो कनाडा के आर्कटिक इलाके में वाक़या दुनिया का सबसे बड़ा गैराबाद जजीरा है। यहाँ पहुँचना एक मुश्किल और ख़तरनाक मुहिम के बराबर है। ज़मीन इतनी सख्त और पथरीली और बंजर है कि यहाँ ज़िंदगी का तसव्वुर भी महाल है। ये खसूसियत इसे नासा की नज़र में इंतहाई अहम बना देती है। जी हाँ, नासा ने अब इस मकाम को मरीख के मुस्तकबिल के मिशन की तैयारी के लिए एक आजमाइशी मैदान के तौर पर मुंतखब किया है। ये जजीरा अपने वीरान और खुश्क ज़मीन, शदीद सर्दी और मुश्किल जोग्राफी हालात की वजह से बिल्कुल मरीख की तरह नज़र आता है। यही वजह है कि साइंसदान और माहिरीन यहाँ तहकीक करते हैं और अपनी मशीनों को आजमाते हैं। यहाँ का मौसम भी अपनी जगह एक चैलेंज है। शदीद सर्द हवाएं और बर्फानी तूफान मामूल की बात है, जिसकी वजह से ये जजीरा मज़ीद नाकाबिले रसाई बन चुका है। यहाँ जाने वाले मुहक्किकीन को कई दिन की सख्त मुशक्क़त और मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं ताकि वो अपनी तहकीक मुकम्मल कर सकें। इन सब मुश्किलात के बावजूद यहाँ का हर पत्थर और ज़मीन का हर टुकड़ा एक कहानी सुनाता है। हमारी ज़मीन पर ही वो राज छुपे हैं जो कायनात की गहराइयों तक रसाई दे सके। नाज़रीन, अब बात करते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। ये भारत के अंडमान और निकोबार जज़ायर का हिस्सा है, लेकिन इसकी कहानी बाकी दुनिया से यकसर मुख्तलिफ है। ये जजीरा एक ऐसे कबीले का घर है जो हज़ारों साल से जदीद दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग थलग है। यहाँ के लोग न सिर्फ जदीद राब्तों से दूर हैं, बल्कि इन्हें सख्ती से रद्द भी करते हैं। जब भी कोई गैर मुल्की या बाहर का शख्स जजीरे के करीब जाने की कोशिश करता है तो ये कबीला इसे हमले से रोक देता है। यही वजह है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का सबसे नाकाबिले रसाई जजीरा समझा जाता है। इनके पास जदीद हथियार या टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वो अपने रवायती तरीकों और तीर कमान के जरिए जजीरे की हिफाजत करते हैं। 2018 का एक वाक़या ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, जब एक अमरीकी मशीनरी ने जजीरे के लोगों से रब्ता करने की कोशिश की और इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस वाक़े ने दुनिया को दिखा दिया कि ये कबीला अपनी सरजमीन और रवायात की हिफाजत के लिए किस हद तक तैयार है। भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे के गिर्द 9 मील की महफूज हद मुकर्रर कर रखी है ताकि कोई गैर मुल्की या मुहक्किक वहाँ ना जा सके। इक़दाम का मकसद जजीरे की कुदरती ज़िंदगी और कबीले की रवायात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की कहानी हमें याद दिलाती है कि आज भी हमारी दुनिया में ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ इंसानों ने अपनी कदीम ज़िंदगी को कायम कर रखा है और जदीद दौर की चमक दमक को मुकम्मल तौर पर रद्द किया है। ये जजीरा एक ऐसी पुरस्रारियत रखता है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इन लोगों का माजी कैसा होगा और किस तरह अपनी सदियों पुरानी रवायात को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। क्या जदीद दुनिया कभी इन तक रसाई हासिल कर सकेगी? आप भी इसका जवाब कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प कौन सा पहलू लगा है, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इसी तरह की दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।